हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं म्यू के पिता उनकी ओर वार करने के लिए तलवार उठाते हुए कहते हैं, घटिया। म्यू कहती है, पिताजी प्लीज ऐसा ना करें। लेकिन म्यू के पिता अपने स्पिरिचुअल पावर से कैरेज के ऊपर वार करते हैं। उसमें दरारें हो जाती हैं। म्यू मन में कहती है, वह केवल तलवार की नियत से कैरेज को कैसे नष्ट कर सकते हैं। म्यू के पिता मिस्ट्रेस वेनरू की ओर तलवार पॉइंट करते हुए कहते हैं, बीज तुम और क्या कहना चाहती हो। मिस्ट्रेस वेनरू तो डर के मारे रेंगते हुए कहती है, यह मैं नहीं हूँ, झाओ यू। वह मेरे सर्वेंट को पसंद करता है, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। म्यू के पिता कहते हैं, तो फिर बताओ उसका किस लड़की से रिश्ता है। मिस्ट्रेस वेनरू इधर उधर देखने लगती है। तभी वह एक सर्वेंट की ओर पॉइंट करते हुए कहती है, यह उसकी है। वह सर्वेंट कहती है, मैडम। म्यू के पिता कहते हैं, कोई तो उसके कपड़े उतारो। वह सर्वेंट तो रोते हुए कहती है, नहीं नहीं, प्लीज मुझे बचा लीजिए मैडम। म्यू अपने पिता को रोकते हुए कहती है, पिताजी उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। म्यू के पिता कहते हैं, चुप रहो। उसकी ओर गार्ड बढ़ते हैं। वह सर्वेंट रोते हुए कहती है, योर एक्सीलेंसी यह मैं नहीं हूँ। म्यू उसके सामने आकर कहती है, पिताजी आप जानते हैं कि वह सार्वजनिक रूप से उजागर होने के बाद ही मर सकती है। म्यू के पिता कहते हैं, दूर हो जाओ। म्यू कहती है, नहीं, वहाँ एक अस्तबल है, आप नौकरों से उसे वहाँ जांचने के लिए कह सकते हैं। आप रिवॉर्ड और पनिशमेंट के मामले में हमेशा फेयर रहे हैं। इस बार आप एक मासूम लड़की को नुकसान पहुँचाने का इरादा क्यों कर रहे हैं। म्यू के पिता इरिटेट होकर कहते हैं, उसे अस्तबल में ले जाओ और उसके शरीर की जांच करो। वह सर्वेंट कहती है, हाँ, और जाते हुए म्यू को देखकर कहती है, यह छोटी सी लड़की इतनी अद्भुत है कि वह नाराज जनरल को अपना मन बदलने के लिए राजी कर सकती है। कुछ समय बाद वह सर्वेंट दौड़ कर आते हुए कहती है, योर एक्सलेंसी लड़की को कोई भी दाने नहीं है। म्यू के पिता कहते हैं, फिर तो मिस्ट्रेस वेनरू के बाल को पकड़कर कहते हैं, बीच तुम और क्या चाले चल सकती हो। मिस्ट्रेस वेनरू तो रोते हुए कहते हैं, योर एक्सलेंसी मेरे पति परमेश्वर। म्यू के पिता उसे जोर से धक्का देकर कहते हैं, रवानगी में देरी करो। इसी शर्त से वेनरू की मिस्ट्रेस की पोजीशन को समाप्त करता हूँ। मैं इस विच को खुद ही बंद कर दूंगा। म्यू तो मोलिन्यान का हाथ पकड़कर ले जाते हुए कहती है, मेरे साथ आओ, मुझे एक्सप्लेनेशन दो। तुम तुरंत जा सकते थे, तुमने ऐसा क्यों किया। येली वापस आने के बाद निश्चित रूप से तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी करेगा। मोलिन्यान कहता है, चिंता मत करो, येली अभी भी मुझ पर भरोसा कर रहा है कि मैं उसके लिए सब कुछ संभाल लूंगा, वह मुझे नहीं मारेगा। म्यू तो उसकी हाथ को हटा कर कहती है, उस केस में भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या तुम जानते हो कि यह कितना खतरनाक है। तुम आग से खेल रहे हो। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम सेफली अपने स्टेट लौट जाना। मैंने बहुत एफर्ट्स किए हैं। जो मैंने तुमसे कहा तुम उसका पालन क्यों नहीं करते। मोलिनान चिंतित होकर कहता है, मैं अभी। लेकिन म्यू तो उसके सीने को मारते हुए कहती है, तुम डिसोबीडिएंट हो। तुम मुझे बिना बताए जो चाहे करो। तुम मुझे कभी भी एक इंटीमेट फ्रेंड की तरह नहीं मानते हो। मैं तुम्हारी सेफ्टी के बारे में कंसर्न हूँ। मोलिन्यान हक करते हुए कहता है, ऐसा नहीं है, मैंने आपके साथ आउटसाइडर जैसा ट्रीट नहीं किया। म्यू कहती है, तुमने किया। म्यू रोते हुए कहती है, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम सेफ रहो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और जोर से मोलिन्यान को पिंच करती है। मोलिन्यान उसे कंफर्ट करते हुए कहता है, आप मेरे बारे में कंसर्न हैं और आप चाहती हैं कि मैं जल्द से जल्द यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन मुझे आपकी भी चिंता है। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, लेकिन आपने कभी भी उसका रिपेंट नहीं मांगा। क्या यह गलत नहीं है। अगर आपके आसपास अभी भी खतरा बना हुआ है तो मैं कभी भी जाने के लिए सहमत नहीं हो सकता। आप मुझे ब्लेम कर सकते हैं, मेरे साथ बुरा व्यवहार कर सकती हैं या मुझसे नफरत कर सकती हैं, लेकिन अगर मुझे दोबारा यह ऑप्शन चुनने का मौका मिले तो भी मैं वही काम करूंगा। मैं बस आपको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ।
आप इसे मना नहीं कर सकते माय लेडी। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। म्यू कहती है, सिली बॉय, इस बार मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन आज जाने के बाद कभी वापस मत आना। और वो दोनों कैरेज के पास आते हैं। एक सर्वेंट म्यू के पिता से कहते हैं, योर एक्सीलेंसी, लेडी वापस आ गई। म्यू के पिता कहते हैं, कोई गुलाम को बांधो। मोलिन्यान को पकड़ने के लिए गार्ड आ रहे होते हैं। वह झट से म्यू के हाथ में कुछ देता है। म्यू देखती है एक नोट। मोलिन्यान को गार्ड पकड़ लेता है। म्यू कहती है, पिताजी आप। म्यू के पिता कहते हैं, चुप रहो। म्यू कहती है, भले ही आप मुझे ब्लेम करें, मुझे कहना होगा। जिस तरह से उसने इसका इस्तेमाल किया वह गलत है, लेकिन वेनरू के असली रंग को भी उजागर करता है। म्यू के पिता तो मोलिन्यान का कॉलर पकड़कर कहते हैं, नहीं, मैं उसे नहीं मारूंगा। मैंने उसे बांधने के लिए इसलिए कहा है, वह इतना चालाक है कि वह भाग सकता है, और मैं उसे पर्सनली ग्रेट कमांडेंट लियो के मेंशन में भेजने जा रहा हूँ। म्यू कहती है, नहीं पिताजी। म्यू के पिता अपनी तलवार निकालकर म्यू की ओर पॉइंट करते हुए कहते हैं, मेरी बॉटम लाइन को चैलेंज मत करो म्यू। और मोलिन्यान को लेकर जाने लगते हैं। मोलिन्यान इशारा करता है, खोलो इसे। म्यू उस नोट को खोलकर पढ़ने लगती है। उसमें लिखा होता है, चिंता मत करना, मेरे पास अपनी प्लान है। मेरा इंतजार करना, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए सेफ और स्वस्थ रहूंगा। म्यू मन में कहती है, मूर्ख कहीं का, कोई भी परफेक्ट प्लान सही नहीं है। ग्रेट कमांडेंट लियो के मेंशन का तो जिक्र ही मत करना। एक बार कोई गलती हो जाए तो वह, अगर मैंने उसे दूर भेजने का प्रपोजल नहीं रखा होता, यह ऐसा नहीं होता। नहीं, मुझे तुम्हें बचाना होगा। वे जा रहे होते हैं। म्यू के पिता मोलिन्यान का रस्सी काट देते हैं। मोलिन्यान रस्सी निकालता है। म्यू के पिता कहते हैं, क्या तुम इस गड़बड़ी के बाद सेटिस्फाइड हो? बाकी सभी बातें जो तुम जानते हो उसे लिखो। मोलिन्यान लिखता है, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। म्यू के पिता कहते हैं, मेरी मदद कर रहे हो क्या? तुम सच में मानते हो कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? तुमने मिस्ट्रेस को जहर देने और मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत की? मैं अभी तुम्हें गला घोटकर मार सकता हूँ। मोलिन्यान म्यू के पिता को लेटर दिखाता है। उसमें लिखा होता है, इससे साबित होता है कि मैं स्मार्ट हूँ और सफल होने की संभावना ज्यादा हो सकती है क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ। आपको इससे खुश होना चाहिए। म्यू के पिता हंसते हुए कहते हैं, आहा, तो तुम ग्रेट कमांडेंट लियो के मेंशन में जाने के लिए दृढ़ हो? तो फिर लगता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैंने सोचा था कि तुम रास्ते में ही भाग जाओगे। क्यों? मेरा विश्वास जीतने के लिए खुद को साबित करो। मोलिन्यान अपना सिर हिलाते हुए लिखता है, अगर मैं सक्सेस हूँ, आप उसके साथ बेहतर ट्रीट करना, और मैं चाहता हूँ कि वह एक अच्छा जीवन जिए। सीन शिफ्ट होता है। म्यू मन में कहती है, चीजें सही नहीं चल रही है। क्या वह कभी जाने के बारे में नहीं सोचता? शायद उसने ये ली के लिए इंपीरियल आर्मी का चार्ट चुराने का निश्चय किया है। बकवास, मुझे उस बच्ची ने बेवकूफ बना दिया। सियोलॉन कहता है, लेडी। म्यू तो गुस्से से सियोलॉन को देखकर कहती है, बताओ मुझे, क्या उसने तुम्हें अपनी प्लान बता दी है? क्या तुम मुझसे उसके लिए कुछ छुपा रहे हो? सियोलॉन कहता है, कौन? म्यू कहती है, कौन? निश्चित रूप से जी। सियोलॉन तो अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, जी, उसने मुझे कोई प्लान नहीं बताई। क्या यह मिस्ट्रेस के इशू के बारे में है? फिर तो म्यू अपना गुस्सा वाला लुक्स दिखाकर कहती है, तुम्हें मालूम था? सियोलोंग डर जाता है और कहता है, लेडी जी ने मुझे आपको न बताने के लिए कहा था, और उसने मुझे और अधिक जानने के लिए कहा था। उसने मुझे सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कहा, ताकि मैं आपकी बेहतर सुरक्षा कर सकूं। म्यू फिर उदास होकर सोचती है, मैं उसके करीब जाती हूँ और उसकी रक्षा करती हूँ क्योंकि मैं शहर का मैप चाहती हूँ, जबकि वह बिना किसी अन्य इरादे के मेरे भलाई के लिए सब कुछ कर रहा था। गिल्टी। अरे उसे कैसे बचाया जाए? शांत हो जाओ। इस बारे में सोचो कि क्या उस बुक में यूजफुल है। मुझे याद है, कोई है जो हेल्पफुल हो सकता है।
अगर मेरी गलती नहीं है तो यह व्यक्ति अब मेंशन में होना चाहिए था। जब तक मैं उसे ढूंढ सकती हूँ, चाहे सहयोग से या धमकी से, मैं उसका यूज मोलिन्यान को ग्रेट कमांडेंट लियो के मेंशन से बचाने के लिए कर सकती हूँ। और फ्रेंड्स, इसी के साथ इस एपिसोड को खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या म्यू उस लड़के को पकड़ लेती है या नहीं। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।